समाचार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। दुनिया की दो सबसे ताकतवर ताकतों के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी सीज फायर 22 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है और इससे पहले ही माहौल बेहद गर्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी और सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने कोई भी उकसाने वाली कार्रवाई की तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। हालांकि सीज फायर को आगे बढ़ाने की कोशिशें तेज हो गई है। मध्यस्थ देशों की कोशिशों से दोनों पक्ष इस अस्थायी समझौते को बढ़ाने और बातचीत फिर से शुरू करने के करीब पहुंचते दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान में सैद्धांतिक रूप में युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमति जताई है ताकि कूटनीतिक बातचीत के लिए और समय मिल सके। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। सीज फायर को लेकर ईरान की एक मांग मान ली गई है। लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिनों का सीज फायर हो गया है, जो ईरान की एक बड़ी जीत भी है। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है? क्या 22 अप्रैल के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से बारूद की गंध फैलने वाली है? डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली के दौरान कहा था कि अगर ईरान ने सीमा लांघने की कोशिश की तो अमेरिका जवाब देने में बिल्कुल देरी नहीं करेगा। वही ईरान की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया इसको देकर दी गई। ईरानी अधिकारियों ने साफ कहा अगर अमेरिका ने किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। यानी दोनों तरफ से तल्खी अपने चरम पर है। सीज फायर खत्म होने से पहले मिडिल ईस्ट में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। अमेरिका ने अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। वहीं ईरान भी अपनी मिसाइल क्षमता और डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखे हुए है। अब दुनिया की नजरें सीज फायर और अमेरिका की कार्रवाई पर टिकी है। क्या दुनिया एक नए युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है या ये जो इस वक्त तस्वीर दिखाई जा रही है इसका कोई दूसरा पहलू भी है? Would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. Okay. And then would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. Okay. And then अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस ब्रीफिंग में इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सेना को लेकर के बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लॉक्ड एंड लोडेड है, यानी पूरी तरह तैयार और बंदूक में गोली भरी हुई है। क्या कुछ कहा है पीट हेगसेथ ने, सुनवाते हैं। To be an American warrior, you are making this building and the American people proud. We pray for you every day and we have your back in every way. And to Iran, choose wisely. I pray you choose a deal which is within your grasp for the betterment of your people and for the betterment of the world. In the meantime, the War Department is locked and loaded. Mr. Chairman, over to you. तो पीट हेगसेथ का बयान आपने सुना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई चेतावनी दी है। अगर परमाणु या अन्य मुद्दों पर नई डील नहीं होती है तो फिर से लड़ाई शुरू हो सकती है और गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। उन्होंने ईरान पर लगे प्रतिबंधों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका सैन्य रूप से जीत चुका है, लेकिन समझौता ना होने पर संघर्ष जारी रहने की संभावना है। अब चलिए आपको डिटेल्स देते हैं कि ईरान को चेतावनी किस तरीके से ट्रंप ने दी है। डील नहीं तो फिर से भड़केगी युद्ध की चिंगारी। ईरान को चेतावनी जो दी गई है, ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई समझौता नहीं होता है तो लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। साथ ही आपको बता दें, इस चेतावनी में आगे सैन्य और आर्थिक दबाव को लेकर जिक्र किया गया है। मिलिट्री और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पर प्रेशर टैक्टिक्स। अमेरिकी सैन्य और आर्थिक दबाव के कारण ही ईरान बातचीत के लिए तैयार हुआ है। साथ ही आपको बता दें, इसके आगे 2 कदम जाते हुए परमाणु हथियार पर रोक को लेकर तस्वीर दिखाई गई। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी, कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। तभी ये मसला सॉल्व होगा, यूरेनियम एनरिचमेंट का रास्ता खत्म होगा और सीधे तौर पर यह मसला सॉर्ट होते हुए ये जो जंग की चिंगारी है ये बुझेगी।
साथ ही आपको बता दें इस वक्त जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, सुपर पावर की बात करें, इस बीच शर्तें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या रखी हैं वो भी जल्दी से आपको दिखा देते हैं। इस वक्त क्या शर्तें सामने आ रही है, ट्रंप की 10 बड़ी शर्तें। पहली शर्त, ईरान के परमाणु ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की इजाजत, यानी कि ईरान जो भी परमाणु पर्सपेक्टिव से जो कवायद करेगा, जो मूवमेंट करेगा, उसे ट्रेस किया जाएगा। दूसरा, 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना और संवर्धन कार्यक्रम बंद करना, यानी कि ये जो एनरिच किया हुआ यूरेनियम है ये दिया जाए और जो करने वाले हैं उस पर पूरी तरीके से नियम के तहत काम किया जाए। सभी तरह की मिसाइलों के भंडार को सार्वजनिक करना, जितनी आपकी जंगी बेड़े में तस्वीर है वो सभी कुछ पब्लिक डोमेन में लाना। लंबी दूरी की मिसाइलों पर नियंत्रण रखना। ये कहा गया कि मागा के तहत मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब उसके तहत आपको काम करना होगा, क्योंकि अगर आप लंबी दूरी वाली मिसाइलों को नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो खतरा अमेरिकियों पर भी हो सकता है। हॉर्मुज की यहाँ पर जो तस्वीर है, हॉर्मुज को लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट से नियंत्रण हटाना, यानी कि अपना कब्जा हटाना। वहां पर जो बड़ा दावा ईरान हॉर्मुज पर कर रहा है उसे सीधे तौर पर बैकफुट पर लाना है। हॉर्मुज स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय मार्ग की मान्यता देना, साथ ही साथ इसके अलावा हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे प्रॉक्सी नेटवर्क्स को तोड़ना, जो मदद है उसे देना खत्म करना। साथ ही आपको बता दें 10 बड़ी शर्तों में इंपॉर्टेंट शर्त यह भी कि IRGC और बासज मिलिशिया को भंग करना। ये जो फोर्सेस काम कर रही हैं ये अगेंस्ट इजराइल या अमेरिका कोई भी कवायद ना कर पाए। साथ ही आपको बता दें 10 बड़ी शर्तों में ये सबसे बड़ी शर्त है कि अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करना। अब ये समझौता जिसमें तमाम डील्स लिखी हुई है, पैक्ट साइन होगा बाकायदे, आगे कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी पिक्चर ना बनने पाए जिसमें दोबारा से ये क्रूशल स्टैंड सामने आए, इसको लेकर हस्ताक्षर करने होंगे। जनवरी में हुए विद्रोह के दौरान नरसंहार के दोषियों को सजा भी होना। साथ ही आपको बता दें 10 बड़ी शर्तें जो रखी गई है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, उसकी ये सबसे अहम कड़ी हो जाती है। अब चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कि होता क्या है यूरेनियम संवर्धन, जिसको लेकर के बड़े सवाल डोनाल्ड ट्रंप खड़े कर रहे हैं और जिसकी वजह से बिलबिलाए हुए हैं। आपको बता दें पहला आइसोटोप जो होता है U-238, 99.3% इसे एनरिच किया जाता है। दूसरा आइसोटोप होता है U-235, यूरेनियम 235 का ये प्रारूप होता है। गैस सेंट्रीफ्यूज प्रणाली से यूरेनियम एनरिच किया जाता है। यूरेनियम को गैस के रूप में सेंट्रीफ्यूज करते हुए डाला जाता है। सेंट्रीफ्यूज को काफी तेजी से घुमाया जाता है जिसकी वजह से एनरिच किया जाता है और इस हद तक कि वो न्यूक्लियर जो क्षमता है उसमें संवर्धित हो सके। U-235 का संवर्धन स्तर 90% से ज्यादा होने पर वेपन बन जाते हैं और एक परमाणु बम के लिए चाहिए 15 से 20 किलो। साथ ही प्राकृतिक यूरेनियम में आइसोटोप U-235 की मात्रा बढ़ाना, प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के 2 आइसोटोप मिलते हैं और ये दोनों ही एनरिच करते हुए आप न्यूक्स बना सकते हैं। अगर न्यूक्स बढ़ते हैं और इसी तरीके से अगर संवर्धन होता रहता है, जैसा कि भी कहा जाता है कि 60% तक ईरान ने ऑलरेडी बड़ा एक जखीरा रखा हुआ है जिसे संवर्धित यूरेनियम का नाम दिया जाता है। अब अगर ये ईरान के पास रहेगा आने वाले समय में भी, क्योंकि एक तस्वीर तो डोनाल्ड ट्रंप दिखा चुके हैं, अमेरिका दिखा चुका है हमले करने के बाद कि ईरान के खिलाफ वो खड़े, लेकिन क्या ऐसी हिमाकत वो आगे भी कर सकता है? और साथ ही अगर करता भी है तो यूरेनियम एनरिचमेंट का रास्ता कैसे रोका जाए? हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनसे आज बातचीत करेंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ये डील है या डेडली अटैक है, क्या है। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते हूँ। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर VN झा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, विदेश मामलों की जानकार कनेक्ट है। झा सर, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। जय हिंद सर। सवाल ये कि सुपर पावर अमेरिका हर स्टांस के साथ अपना स्टांस बदल रहा है, एक बयान, उसके अंदर का एक बयान और उसके अंदर फिर तीसरा बयान, और साथ ही साथ यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर जो कॉल है 10 शर्तें रख दी है। अभी तो ईरान रख रहा था, अब ट्रंप भी रख रहे हैं, तो ये शर्त रखे जाएंगे एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये सीज फायर फिर टेम्परेरी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? और अगर ये डील है या डेडली अटैक है, ये सवाल अभी भी बन रखा है, तो आगे आने वाले समय में भविष्य में क्या हो सकता है? रितु नमस्कार। देखिए, ट्रंप क्या कहते हैं, आज उन्होंने क्या कहा, कल उन्होंने क्या कहा था और कल वो क्या कहेंगे, इसमें तो कोई इसका कोई समाधान नहीं, क्योंकि ये परस्पर कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं और उस पर किसी भी तरह का एक कंक्लूजन निकालना ये हम लोगों के बूते से बाहर है। अब बात आती है कि जहाँ पे अभी वार्ता रुकी हुई, जैसे आपने ओपनिंग शुरू की थी कि जिस दिन
ये सीज फायर जो है 22 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? तो ये तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस 20 दिन के अंदर में भी जो एक चोक लगाया हुआ है, जो एक चोक ईरान ने लगाया हुआ है, दूसरा चोक अमेरिका ने लगाया हुआ है गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ पे, तो इसका अंजाम क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।